हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखते हैं गैस का जो रेगुलेटर होता है ये कैसे काम करता है और अंदर इसके क्या है। तो चलें, इसके 5 पेच हैं, स्क्रूज। इनको अनस्क्रू कर लेते हैं, इसको खोल के इसको चेक करते हैं ये कैसे काम करता है। इसके दरमियान में सामने एक स्प्रिंग होता है और उसके ऊपर एक कवर होता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम उस स्प्रिंग को टाइट करते हैं तो प्रेशर तेज़ हो जाता है, और जब उसे लूज़ करते हैं स्क्रू को जिसके नीचे स्प्रिंग होता है तो गैस का प्रेशर कम हो जाता है। तो उसका मैकेनिज़्म कैसा है अंदर, उसको चेक किया जाता है ज़रा आज। तो ये मैंने 5 पेज यहाँ पे खोल लिए। आजकल वैसे भी प्रेशर बहुत कम आ रहा है, तो नेट पे मैंने सर्च किया कि असल में सिस्टम क्या है इसका। तो मुझे कोई ख़ास वीडियो मिली ही नहीं इसके बारे में अभी तक। मैंने सोचा चलें आप सबके लिए एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मुझे ख़ुद भी पता चले कि इसके अंदर क्या है, और मैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं ताकि सबका फ़ायदा हो। ये जो इसका लास्ट पेज है ये थोड़ा मुश्किल से खोल रहा था। जिन लोगों के घर पुराने हैं उनको चाहिए कि 10 साल के बाद एक दफ़ा खोल के इसकी सर्विस कर लें। तो जब मैंने ये खोला तो इसके अंदर स्पाइडर ने जाला भी बनाया हुआ था। अब पता नहीं ये कैसे अंदर घुस गया, क्योंकि आगे तो स्क्रू था स्प्रिंग वाला और ये बंद था सारा। इसमें एक स्टील की प्लेट सी है, उसके ऊपर 2 नट्स हैं और नीचे एक प्लास्टिक का पूरा सील बंद एरिया है। ये पूरा पैक था। इसको जब मैंने ऊपर उठाया तो ये प्लास्टिक ऊपर भी उठ रहा था एक साइड से। मीन जब हम उसके ऊपर लोहे का कवर लगा के स्क्रू टाइट करते हैं तो ये एयर टाइट सील लग जाती है इसकी। अब इन नट्स के नीचे कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे गैस का प्रेशर कम और ज़्यादा होता है। तो चलें अब ये 2 नट अनस्क्रू करते हैं और देखते हैं कि इस लोहे की प्लेट के नीचे ये ब्लैक सील क्या है और इस ब्लैक सील के नीचे फिर क्या चीज़ है इसके। ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम इसको खोल के देख रहा हूँ और नेट पे मुझे कोई वीडियो नहीं मिली जिसने इसको खोला हो। चलें मिल के देखते हैं आगे। तो ये प्लास से ही खुल गया क्योंकि मेरे पास कोई इसका और ऑप्शन नहीं था। और कोशिश करें अपने पास WD-40 का स्प्रे रखें। जो पुरानी चीज़ें होती हैं ये मिल जाता है मार्केट से आराम से, तो ये जंग को ख़त्म करता है और जो स्क्रू खुल नहीं रहे होते हैं उनको आराम से आप खोल सकते हैं। ये काफ़ी काम की चीज़ है, काफ़ी जगहों पे काम आ जाता है, सफाई के काम भी आ जाता है, और जंग लगा हो कहीं पे तो बाइक में, गाड़ी के इंजन में, दरवाज़ों में, हर जगह पे ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयली लेयर्स बना देता है और जंग से बचाता है। तो ये 2 नट हैं इसमें, दोनों नट को अनस्क्रू कर लेंगे। एक नट खुल गया है, दूसरा भी खोल लेते हैं। इसके नीचे एक लोहे की वॉशर टाइप है और उस वॉशर के नीचे भी एक स्प्रिंग है छोटा सा, जो कि उसको प्रेस करके रखता है लोहे की प्लेट को नीचे प्लास्टिक के साथ। ये लोहे की प्लेट मैंने उठा दी तो ये नीचे पूरा सील टाइप की प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक। तो इसको ये बहुत अरसे बाद खुल रहा है, कम से कम 30 साल पुराना ये रेगुलेटर था। तो जब हमने ये सील उठाई तो इसके नीचे वो पूरा खाली है एरिया, और ये एक हैंडल है जिसके साथ एक लीवर लगा हुआ है। अब ये स्क्रू वाला मैंने साइड पे कर दिया है, और इस लीवर के नीचे एक छोटा सा होल है जहाँ से गैस आगे जाती है। मीन्स रेगुलेटर का काम क्या है कि जो पीछे से फुल बड़े साइज़ में गैस प्रेशर से आ रही है ये उसको कंट्रोल करता है और एक छोटे से होल से आगे चूल्हे में भेजता है। तो अगर हमारी जैसे पहले गैस आती थी 5 साल पहले, अगर ये चीज़ दरमियान में ना हो तो मैं सोच सकता हूँ कि कितनी तेज़ गैस चूल्हे में आ रही हो, जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो रेगुलेटर तब बहुत काम की चीज़ थी। तो ये 2 नट खोल के हम इस लीवर को भी उठा सकते हैं, ये आराम से लीवर ऊपर हो जाता है। अब इस लीवर के नीचे एक प्लास्टिक का की कैप टाइप है, प्लास्टिक सा है, जो कि टाइम के साथ रफ़ हो के
डैमेज हुआ हुआ है, और जिस होल के ऊपर ये बैठता है उसको क्लोज़ और ओपन करने के लिए वो होल भी हल्का सा गंदा होके बंद हुआ हुआ था। आपको वीडियो में शायद वो होल नज़र आ रहा हो छोटा सा। तो गैस पीछे से बड़े पाइप में आती है और इस छोटे से होल से होते हुए आगे चूल्हे में जाती है। अब आपको ये होल क्लियर नज़र आ रहा होगा, देखिए ये कितना छोटा सा होल है जो हमें आगे गैस देता है। तो अब इसकी सफाई कर लेते हैं। मैंने तो इसे पानी से ही धो दिया, आप भी धो दें, जंग नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास WD-40 थी, इसलिए जब धोने के बाद उसको आप स्प्रे कर लेते हैं तो वो उसको जंग से बचाता है। तो आप इसे हवा से भी साफ़ कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं, और WD-40 हो तो वो बेस्ट है। तो टोटल मैकेनिज़्म इसके अंदर सिर्फ इतना सा है कि वो एक लीवर है जो उसकी प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो इसको साफ़ करने के बाद अब चलें इसे दोबारा बंद करते हैं। पहले मैं सोच रहा था इसको वैसे ही जैसे खोला है बिल्कुल उसी तरीके से बंद कर दिया जाए, उसमें वो जैक लगाया जाए जो होल को बंद करता है, लेकिन अब प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा हमारे पाइप्स में, तो मैंने वो लीवर हटा ही दिया दरमियान में से, और बाकी सब कुछ वैसे ही बंद कर दिया। WD-40 का ज़रा स्प्रे कर लें जहाँ जहाँ पे आपको जंग फील हो रहा हो, क्योंकि ये काफ़ी पुराने हमारे स्क्रू लगे होते हैं। ये नोज़ल भी अच्छी तरह, ये लीवर भी अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसका जो प्लास्टिक की जगह है उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लें कि वो टूटा ना रहे कहीं से भी। ये ऐसे ही इस होल के ऊपर बैठ जाता है, और वो जो स्प्रिंग हम जब टाइट करते हैं वो इसको नीचे को प्रेस करता है, लीवर को इसके, और ये होल को, होल से पीछे हो जाता है, मींस होल को ओपन कर देता है। तो स्प्रिंग टाइट करने से गैस का प्रेशर तेज़ हो जाता है, और स्प्रिंग लूज़ करने से गैस का प्रेशर लो हो जाता है। कुछ लोगों ने नेट पे वीडियोस डाली हुई हैं, वो उल्टा बता रहे हैं कि जब आप स्प्रिंग को लूज़ करेंगे तो गैस तेज़ हो जाएगी, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसको हम इसी तरह बंद करते हैं, और एक चीज़ याद रखें, अगर आप इसको खोलते हैं तो इसके नीचे स्प्रिंग होता है वॉशर में, वो लाजमी आप लगाएं। हम ये सील और बाकी सब कुछ इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें इसको एयर टाइट बनाना है। अगर ज़रा भी हवा इसके अंदर जारी हुई तो हमारी गैस आगे नहीं जाएगी, यहाँ से लीक होके बाहर निकलती रहेगी। इसके अंदर पतली सी तार सी है जो इसको होल्ड करके रखती है वहाँ पे। ये हेड इसके अंदर इस तरह जाता है। अगर इन केस आपको ये लगाना हो तो आपको इस तरह फिटिंग करनी है, और दो स्क्रूज जो हैं वो साइडों पे लग जाते हैं उस पतली सी वायर के ऊपर, जो इसको बिठा के रखते हैं अपनी जगह पे। तो आपको मैकेनिज़्म सारा समझ आ गया। इंतहाई सिंपल चीज़ बनी हुई है लेकिन कमाल की चीज़ है सेफ्टी वाइज। पहले मैं इसको बिल्कुल ऐसे बंद करने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दरमियान में होल खुला रहेगा तो गैस तो वहाँ से लीक होगी। तो मैंने फिर जो सेंटर वाला पॉइंट था उसको अंदर लगा दिया, क्योंकि मुझे पेज टाइट करने थे इसके साथ। इसमें उल्टा सीधा आप देख लें, जब आप खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जी, मैंने वो लीवर हटा दिया और सिर्फ जिस पे स्क्रू टाइट हो रहे थे वो रख दिए, और यहाँ पे मैं स्प्रिंग लगाना भूल गया। तो याद रखें इन नट्स के नीचे एक स्प्रिंग होता है, वो लाजमी आपने लगाना है, क्योंकि नट फुल टाइट नहीं होते। नट स्प्रिंग की वजह से इस लोहे की प्लेट को नीचे ब्लैक सील पे बिठा के रखते हैं। तो मेरे वाली गलती आप लोगों ने नहीं करनी। बाकी इसको अंदर से आप अच्छी तरह कपड़े से साफ़ कर लें, पानी वगैरह अंदर ना हो, क्योंकि मीटर में जाने का ख़तरा है, मीटर ख़राब हो जाएगा। सील को आप अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसके कॉर्नर्स, क्योंकि कॉर्नर्स जिस जगह पे बैठते हैं और उसके ऊपर जब हम दूसरा लोहे का कवर लगाते हैं तो ये टाइट सील लग जाती है, इसमें एयर नहीं जानी चाहिए।
इसमें एक और होल होता है, वो हमेशा खुला रहे, उसको बंद नहीं करना, क्योंकि इन केस खुदा ना खास्ता पीछे से गैस का प्रेशर बहुत तेज़ आए तो ये जो सील में स्प्रिंग था जो मैं लगाना भूल गया हूँ, और जो कि मैं अभी दोबारा लगाऊंगा इसको, क्योंकि मुझे स्प्रिंग बाद में नज़र आया था। और ये जो छोटी सी जगह है मेरे अंगूठे के पास, ये होल खुला होना चाहिए, क्योंकि पीछे से अगर बहुत तेज़ प्रेशर आता है तो वो आपके मीटर से आपके घर के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से वो स्प्रिंग को ऊपर करेगा और बाहर नीचे से लीक होके गली में लीक होगा, तो आपको ख़तरा नहीं होगा कोई। अब शायद ही पाकिस्तान में नामुमकिन सी बात है कि गैस का प्रेशर कभी हमें मिले, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, होपफुली गैस का मसला हल हो जाएगा। इमरान खान साहब कहते हैं रूस से हम गैस और तेल लेने गए थे, तो वो गैस और तेल आने से पहले ही उनकी हुकूमत ही चली गई, और बस फिर उसके बाद तो आप सब मज़े कर रहे हैं। अब मुझे ये स्प्रिंग नज़र आया कि ओहो ये स्प्रिंग तो बाहर रह गया, तो चलें लेट्स ओपन इट अगेन। इसी तरह हम गलतियों से सीखते हैं, आप मेरी गलती से सीखें, आपका टाइम बचेगा। मैं चाहता तो ये सीन कट भी कर सकता था, लेकिन आपको आइडिया ना होता कि फिर क्या क्या कैसे कैसे हुआ। ये चार पांचों पेज खोलते हैं और उस स्प्रिंग को दोबारा बिठाते हैं। ये अब मैंने फिर से पांचों पेज खोले और स्प्रे से क्लीन करने के बाद दोबारा से इनको बिठाने लगा हूँ। मैंने लीवर निकाल लिया है, मुझे सिर्फ स्प्रिंग चाहिए दरमियान वाला, और जिस पे पेज नट टाइट होने हैं वो चाहिए। मैंने ये पेज डाला, स्प्रिंग रखा, स्प्रिंग के ऊपर एक ब्लैक वॉशर रहेगी, और उसके ऊपर दो नट हमने टाइट करने हैं। दो नट इसलिए कि वो एक लूज़ होने का ख़तरा होता है। जब दो नट हम टाइट कर देंगे तो ये दोनों अपने आप को पकड़ के रखेंगे अपनी जगह पे। ये अब इसके ऊपर हम दूसरा नट टाइट कर देते हैं। आपने इनको इतना टाइट करना है कि स्प्रिंग के लिए थोड़ी सी जगह बचे, मींस स्प्रिंग अगर पीछे की साइड से प्रेशर आता है गैस का तो वो ऊपर हो सके। ये भी मैं आपको प्रेस करके दिखा देता हूँ इसका। और सील देख लें, सील फटी ना हो। अगर आपकी ये सील ख़राब हो गई हो तो आप वो नया ये लेके आएंगे। ये 400 में मिल जाता है, इसका रेट मैंने मार्केट से पूछा था किसी भी हार्डवेयर की शॉप से। ये वाला गैस का रेगुलेटर 400 रुपये में मार्केट में मिल रहा है, जो कि मैंने अभी पता किया। सील को अच्छे तरीके से बिठाएं और दोबारा पेचों को देख के जिस जिस जगह पे पेच लगने हैं वहाँ पे रख के इसके पांचों पेच टाइट कर दें। तो अब इसमें हमने स्प्रिंग का सिस्टम ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमने वो लीवर ही निकाल दिया जो स्प्रिंग जिसको दबाता था तो गैस का प्रेशर तेज़ होता था, और स्प्रिंग जब हम लूज़ करते थे तो गैस का प्रेशर कम होता था। वो लीवर निकालने से अब ये एक किस्म का डायरेक्ट हो गया कि मैक्सिमम आउटपुट आपको दे दे। अब ये करने से आपकी गैस का, अगर गैस का प्रेशर लो है पीछे से, तो गैस का प्रेशर भी फुल मिलेगा आपको, और दूसरा स्प्रिंग की टेंशन से आप आज़ाद हो गए कि मैं स्प्रिंग को कितना टाइट करूं कितना लूज़ रखूं। नॉर्मली ये जो छोटे साइज़ के हैं इसमें सिंगल मुंह वाला पेचकस ही यूज़ होता है, और कोई पेचकस हमें चाहिए नहीं होता, और ना कोई टूल स्पेशल चाहिए होता है। एक प्लास और एक पेचकस, ये दो चीज़ें हो तो आप इसको खोल के पूरी सर्विस कर सकते हैं इसकी। तो ये अब हो गया है नीट एंड क्लीन, अंदर से सब होल्स इसके साफ़ हैं। अब होपफुली जब मैं लगाऊंगा तो मेरी गैस का मसला थोड़ा सा हल हो जाएगा। ये अब जब कंप्लीट पांचों पेज आप फुल टाइट कर दें तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें स्प्रिंग कैसा होता है। ये स्प्रिंग होता है जो उसके जैक को कंट्रोल करता है, हैंडल को जो हमने निकाल दिया। ये पेच होता है इसका, इस पेज को टाइट करने से स्प्रिंग नीचे को प्रेस करता है, जिससे वो गैस को रोकने वाला हैंडल ऊपर को उठ जाता है और सुराख खुल जाता है, मींस गैस का प्रेशर तेज़ हो जाता है। और जब आप इसे लूज़ करते हैं तो वो दोबारा से उस हैंडल को उस छोटे होल के ऊपर उसको बंद कर देता है, गैस के प्रेशर को कम कर देता है।
तो ये थोड़ा सा अंदर जाके ऊपर इसके इस किस्म का पेच होता है जो आपको नॉर्मली अपने गैस रेगुलेटर पे नज़र आता है। लेकिन अब हमने जब जैक ही निकाल लिया तो स्प्रिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए इससे मैं स्प्रिंग अपना निकाल दूँगा। और अगर आप दूसरी साइड से इसमें एयर ब्लो करेंगे, अपने मुंह से ब्लो कर दें, तो आपको दूसरी साइड पे हवा निकलती हुई नज़र फील होगी। सॉरी, नज़र तो नहीं आएगी हवा, आपको पता चलेगा कि हाँ अब होल इसमें खुला हुआ है। तो इसका मैं स्प्रिंग निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और स्प्रिंग निकाल के हम दोबारा से ये पेच और ऊपर उसकी कैप लगा देते हैं, क्योंकि इसको खुला नहीं छोड़ सकते। पहले भी एक स्पाइडर मामा अंदर गया हुआ था और उसने घर बनाया हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रही वो गया कहाँ से था, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट बंद होता है। अल्लाह की शान है, अल्लाह जिसको चाहे जहाँ रिस्क दे। तो स्प्रिंग मैंने निकाल लिया और इसको मैंने बंद कर दिया। बाकी आप लोगों को इस वीडियोस को देख के कुछ नई चीज़ पता चली हो तो कमेंट्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा। मैं इस किस्म की वीडियोस आइंदा भी बनाता रहूँगा जो कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ओके भाइयों, इजाज़त दो मुझे, नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।